अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अनीला नवाज। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज को, एक नए सब्जेक्ट को। जैसे हम पिछली वीडियोस के अंदर, जो पिछली हमारी सीरीज थी वो किससे रिलेटेड थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जितने भी उसके टॉपिक थे हमने सारे उसको 1 बाय 1 कवर किए हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को। सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह हम इसके बेसिक लेवल से लेके जितने भी इसके टॉपिक्स होंगे हम उनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले जो है 2 या 3 वीडियोस ऐसी थी जिसमें हमारे पास जो जितनी भी बेसिक टर्म्स थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की उनको हमने डिस्कस किया था, ताकि आगे जब हम किसी भी टॉपिक में जो वो टर्म्स यूज हो तो हमें पता हो कि ये होता क्या है। जैसे डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, मार्केट्स क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, या फिर जो भी हमारे पास बेसिक टर्म्स थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की उनको हमने डिटेल में एक दो वीडियोस के अंदर कवर कर लिया था। तो इसी तरह हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसकी भी जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं अब हम उनको क्या करेंगे, 1-2 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, ताकि आगे जहाँ पे भी जिस भी टॉपिक में ये टर्म्स यूज हो तो हमें पता हो कि ये क्या है। इसके अलावा ये जो जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं इनका जो है नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई भी MCQs या 1 पेपर एग्जाम हो तो उसके अंदर ये टर्म्स मोस्टली आपसे पूछी जाती है, तो इसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। तो अगर हम नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखा था, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने एग्जांपल ली थी एक मदर की या एक हाउस होल्ड की, कि एक हाउस होल्ड है हमारे पास, तो उसके अंदर जो आप एग्जांपल ले लें, मदर होगी या फादर होगी, जो भी उस घर को हैंडल कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो मंथली हमारी इनकम होगी उसमें वो बेशक घर फादर रन कर रहा है या मदर रन कर रहा है, तो उसने क्या करना है, अपनी मंथली इनकम को एलोकेट करना है डिफरेंट चीज़ों के अंदर। जैसे बच्चों की स्कूल की फीस जो है उसमें से उसने हर मंथ पे करनी है, घर के अंदर जो राशन आ रहा है उसका पे करना है, बिजली का बिल, गैस का बिल, उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्होंने अपनी इनकम के अंदर किस तरह मैनेज करने हैं, ये हम एक स्मॉल लेवल के ऊपर जब देखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल फर्म्स को, इंडिविजुअल मार्केट्स को। तो इस सारी स्टडी को हमने क्या कहा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो क्या है? मैक्रो जैसे इसका नाम ही शो कर रहा है, इट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीन्स लार्ज। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लार्ज स्केल के ऊपर बात करें, इकोनॉमी की एज अ होल बात करें। यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की, एक फर्म की या एक मार्केट की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने इंडिविजुअल्स हैं, जितनी फर्म्स हैं या जितनी मार्केट्स हैं, उनका हम एग्रीगेट निकाल के उनको सम करके उनकी बात करें, इकोनॉमी की एज अ होल बात करें। जिस तरह हमने एग्जांपल ली एक मदर की कि वो हाउस होल्ड है, एक हाउस होल्ड के अंदर किस तरह अपने जो मंथली उसकी इनकम है उसको एलोकेट करती है, तो इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं मदर का जो रोल है वो गवर्नमेंट का। मतलब जो गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री के अंदर, उसने क्या करना होता है कि जो भी इनकम होती है या जो भी आउटपुट होती है इकोनॉमी के अंदर, उसने उसको डिफरेंट सेक्शंस के अंदर एलोकेट करना होता है। जैसे हेल्थ के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर आएगा, उसके अलावा एजुकेशन के ऊपर, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है डिफेंस। तो ये सारी चीज़ों पे जो गवर्नमेंट एलोकेट करती है वो हम इकोनॉमी को एज अ होल देख रहे होते हैं कि पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है और उसमें से गवर्नमेंट किस तरह डिफरेंट चीज़ों पे उस बजट को एलोकेट कर रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है, इट स्टडीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस और जो हमारे पास बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं। किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को यहाँ पे हम नहीं देख रहे, किसी फर्म को नहीं देख रहे, किसी एक मार्केट को नहीं देख रहे, बल्कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने इंडिविजुअल्स हैं, जितनी फर्म्स हैं, उनका बिहेवियर और परफॉर्मेंस हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स लाइक एग्रीगेट आउटपुट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें इकोनॉमी के अंदर जितने भी हमारे पास जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एग्रीगेट आउटपुट, इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज की वीडियो के अंदर जो हम इसके बेसिक टर्म्स को कवर करेंगे वो हमारे पास क्या है,
यहाँ पे मैंने एक आउटलाइन बना दी है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन सारी टर्म्स को वन बाय वन देखेंगे। जैसे जीडीपी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई, इन सारी टर्म्स को आज की वीडियो के अंदर हम वन बाय वन कवर करेंगे। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि क्या है। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मनी वैल्यू मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर बात करेंगे। तो ये 3-4 इसके पॉइंट्स हैं, वो साथ साथ हम देखते जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से क्या मुराद है कि जो भी फाइनल आउटपुट आएगी हमारे पास, हम उसको जीडीपी के अंदर कंसीडर करेंगे। इसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स है हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, नेक्स्ट हम नीचे उनको देख लेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स as well as non-residents in the domestic territory of a country during a given period। मतलब क्या है, जीडीपी हमारे पास क्या होगी, जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी इकोनॉमी के अंदर, जो कि प्रोड्यूस करेंगे रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। मतलब जो भी लोग उसके इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं और जो उसके परमानेंट रेजिडेंट है, उसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट है, जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उसको हम कंसीडर करेंगे जीडीपी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब एक कंट्री, यहाँ पे हमारे पास जो कंट्री है उसकी बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगी वो जीडीपी के अंदर कंसीडर होंगी। जैसे यहाँ पे ये क्या है, एक कंट्री है, इस कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस होंगी, जो बेशक वो रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करेंगे या नॉन रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब रेजिडेंट्स या फॉरेनर्स जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो हमारा क्या होगा, कंसीडर होगा जीडीपी के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, बाउंड्री, डोमेस्टिक टेरिटरी का होना जरूरी है। उसके अलावा एक गिवन पीरियड होगा जिसके अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस होंगी वो किसके अंदर कंसीडर होंगी, हमारी जीडीपी के अंदर। तो जीडीपी क्या है, जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक गिवन पीरियड टाइम पीरियड के अंदर, और एक जो हमारा कंट्री है उसकी बाउंड्री में, बेशक वो रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करें या नॉन रेजिडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की थी इंटरमीडिएट गुड्स ही, फाइनल गुड्स है, मतलब फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होंगी। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, इट इज अ गुड यूज्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगी जिसको हम यूज कर सकते हैं किसी और गुड की प्रोडक्शन के अंदर। जैसे अगर हम एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लें पोटैटोज की, तो पोटैटोज को क्या है, हम यूज कर सकते हैं चिप्स बनाने के लिए। जब हम पोटैटोज को यूज करेंगे चिप्स बनाने के लिए, लेज वगैरह या जो भी कंपनीज उनको यूज करती हैं चिप्स बनाने के लिए, तो हम जो पोटैटो है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड, और फाइनल गुड क्या है यहाँ पे, चिप्स। तो चिप्स की अगर हम क्यों हम गुड जो है कंसीडर नहीं करते इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को जीडीपी के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे फाइनल गुड्स और सर्विसेज को लेते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट गुड को भी कंसीडर कर लेंगे, उनकी वैल्यू को भी जीडीपी के अंदर, तो क्योंकि वो यहाँ पे हमारे पास फाइनल गुड भी प्रोड्यूस करेंगी, तो इस तरह ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। मतलब पहले हम पोटैटो की एज अ इंटरमीडिएट गुड कंसीडर करेंगे, फिर जो फाइनल गुड प्रोड्यूस होगी उसके अंदर भी इनकी वैल्यू कंसीडर हो जाएगी, तो ये डबल काउंटिंग होगी। इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करते फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास पोटैटो क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड है। तो कुछ जो हमारे पास गुड्स हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती हैं और फाइनल गुड्स भी हो सकती हैं। जैसे अगर हम पोटैटो को यूज करते हैं चिप्स बनाने के लिए, तो ये किस तरह यूज होगा, एज एन इंटरमीडिएट गुड। और इसी तरह अगर हम पोटैटोज को सेल करते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर इसको कंज्यूम करते हैं कोई और चीज बनाने के लिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल गुड। तो इसी तरह टायर्स भी हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकते हैं और फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं। स्टील क्या है, हमारे पास एक इंटरमीडिएट गुड है। जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, कार बनाने वाली, वो क्या करती हैं, अगर स्टील को खरीदती हैं और फिर उसको यूज करती हैं कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो ये हमारी क्या होगी, एक इंटरमीडिएट गुड होगी। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली जीडीपी की डेफिनेशन है। जितनी भी फाइनल गुड्स एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होंगी, बेशक वो रेजिडेंट प्रोड्यूस करे या नॉन रेजिडेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम जीडीपी को कैलकुलेट किस तरह करते हैं। तो जीडीपी बेसिकली क्या है, जितनी भी आउटपुट इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे, जो भी हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस हो रही होगी
उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी उसकी मार्केट प्राइस होगी, तो वो हमारे पास जब आ जाएगी तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, जीडीपी। मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, जो भी आउटपुट आई है, उसको हम जो भी प्राइस है उन गुड्स की मार्केट के अंदर उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जीडीपी एट द मार्केट प्राइस। तो इस जीडीपी मार्केट प्राइस के अंदर डिफरेंट हमारे पास आ जाती है, आगे फर्दर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाता है, ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट परचेजेस, नेट एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जब हम जीडीपी के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम इन सारी चीजों को वन बाय वन देखेंगे। अभी हम बस इसका बेसिक ओवरव्यू कर रहे हैं कि जीडीपी को हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं और जीडीपी होती क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का, कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी इज द सम ऑफ क्वांटिटीज ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड देयर करंट प्राइसेस। मतलब जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे करंट प्राइसेस के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉमिनल जीडीपी। जैसे हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस हुई है कंट्री के अंदर 100 और उसके ऊपर जो प्राइसेस है वो करंट प्राइसेस क्या है 20, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गई, जीडीपी क्या आ गई, नॉमिनल जीडीपी 2000। मतलब 2022 ईयर 2022 के अंदर हमारे पास जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या है, 2000। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं 2023 के अंदर दोबारा से नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या है, आउटपुट सेम है, आउटपुट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। 2022 के अंदर भी 100 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही थी और 2023 के अंदर भी, लेकिन चेंज किस में आया है, प्राइसेस के अंदर। इन्फ्लेशन हुई है, प्राइसेस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास जीडीपी क्या आ गई है 3000। तो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है कि अगर हम इसको इग्नोर करें तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी इंप्रूव हुई है, लेकिन एक्चुअल में जीडीपी इंप्रूव हुई है, आउटपुट इंक्रीज हुई है, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे तो शो हो रहा है कि जीडीपी इंप्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है, लेकिन उसके पीछे असल में रीजन क्या है, इन्फ्लेशन है, प्राइसेस इंक्रीज हुई है, जबकि आउटपुट हमारे पास क्या है, सेम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रियल जीडीपी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रियल जीडीपी को हम डिफ्लेशन करेक्टेड जीडीपी भी कह सकते हैं, कांस्टेंट प्राइस जीडीपी भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द सम ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ फाइनल गुड्स टाइम्स कांस्टेंट रादर देन करंट प्राइसेस। मतलब इसमें हम करंट प्राइसेस को नहीं लेते बल्कि क्या करते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस को लेते हैं। जैसे हम किसी एक ईयर को बेस ईयर कंसीडर कर लेते हैं और रियल जीडीपी निकालने के लिए हम उस बेस ईयर के अंदर जितनी प्राइसेस थी उससे मल्टीप्लाई करते हैं अपनी आउटपुट को, करंट ईयर में जो आउटपुट होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर की प्राइसेस के साथ। जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेशन देख लें तो 2022 ईयर जो है उसके अंदर हमारे पास 100 क्या है आउटपुट, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, जो कि क्या है हमारे पास उस ईयर की करंट प्राइस थी, तो हमारे पास जीडीपी क्या आ गई 2000। अब हमने 2023 की रियल जीडीपी निकाल लिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट प्राइसेस जो कि 30 है वो नहीं लेंगे बल्कि बेस ईयर की प्राइस लेंगे। यहाँ पे हमने 2022 को क्या बना लिया, एक बेस ईयर बना लिया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ जो कि बेस ईयर की प्राइस है, तो हमारे पास क्या आई है, जीडीपी। तो ये शो कर रही है कि जीडीपी सेम है क्योंकि हमारे पास आउटपुट सेम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जीडीपी में इंक्रीज आ रहा था, किसकी वजह से, प्राइसेस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। इसलिए हमने रियल जीडीपी निकाली जो कि ये शो कर रही है कि आउटपुट इंक्रीज नहीं हुई बल्कि क्या हुई है, प्राइसेस इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से जीडीपी जो है वो ज्यादा शो हो रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रियल जीडीपी को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम 2024 के लिए इसकी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे और हमारी जो आउटपुट है वो इंक्रीज होके चली जाती है 110 के ऊपर, लेकिन प्राइसेस क्या रहती है 30 रहती हैं, और हम इसको बेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या आएगी, इंक्रीज आएगा हमारे जीडीपी के अंदर। क्यों, क्योंकि हमारी आउटपुट इंक्रीज होगी। तो आउटपुट के इंक्रीज होने की वजह से जो जीडीपी में इंक्रीज आएगा उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। अगर प्राइसेस की इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी में इंक्रीज आएगा तो उसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी में ग्रोथ आई है बल्कि आउटपुट इंक्रीज नहीं हुई। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को। जैसे कि इसका नाम ही शो कर रहा है नेशनल, मतलब जो भी हमारे सिटीजन्स कंट्री से बाहर होंगे उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, इट इज अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज सिटीजन्स इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन।
तो यहाँ पे हमने दो जो है वो बातों पे फोकस करना है, दो चीजों पे, कंट्री सिटीजन और दूसरा लोकेशन। जब हम जीडीपी की बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे डोमेस्टिक टेरिटरी का होना जरूरी है। उस टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही होगी, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही होगी, वो हमारी जीडीपी के अंदर आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब हमने लोकेशन को नहीं देखना, मतलब कंट्री के अंदर भी जो प्रोडक्शन आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके अलावा कंट्री से बाहर भी। यहाँ पे हमने फोकस किस पे करना है, कंट्रीज के सिटीजन्स के ऊपर, कि जो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही है उसके अलावा जो कंट्री के सिटीजन्स किसी और कंट्री के अंदर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं जीएनपी के अंदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ये था हमारे पास एक जीडीपी, इस टेरिटरी के अंदर जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही थी, बेशक वो रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहे थे, नॉन रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहे थे, उसे हम क्या कह रहे थे, जीडीपी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं रेजिडेंट्स को। उसके अलावा यहाँ पे हमने देखना है कि जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्री के सिटीजन्स अब्रॉड, किसी और कंट्री के अंदर, उसको हम कंसीडर करेंगे। लेकिन यहां से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमारे पास फॉरेनर्स की इनकम थी, उसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो फॉरेनर्स यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, कंट्रीज के सिटीजन्स के ऊपर। जो भी कंट्री का सिटीजन है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा आउटपुट, बेशक कंट्री के अंदर या कंट्री से बाहर, उसको हम जीएनपी के अंदर कंसीडर करते हैं। उसके अलावा जो फॉरेनर्स आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होंगे कंट्री के अंदर, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो इसे हम क्या कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कंट्रीज सिटीजन्स की जो अब्रॉड हैं, जो हमारे कंट्री के, जैसे पाकिस्तान के सिटीजन्स जो है वो किसी और कंट्री में, सऊदी अरब, बांग्लादेश, दुबई या किसी भी कंट्री में जाके आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो आउटपुट वहां पे प्रोड्यूस करेंगे उसको हम ऐड कर लेंगे। और उसके अलावा जो फॉरेनर्स इनकम, जो फॉरेनर्स हमारे कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। तो इसको जैसे हमने जीडीपी की कैलकुलेशन के अंदर हमने वो जो 4 फैक्टर्स लिखे थे, उसके अंदर हम अब इसको भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जीएनपी। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास जीडीपी क्या थी, 500, हमारे पास क्या है, कंट्री की जीडीपी है। आउटपुट ये है, आउटपुट को हमने प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, पाकिस्तान की जीडीपी है। तब हमने जीएनपी निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, जो 120 है हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स किसी और कंट्री में जाके आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 120 है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे इस जीडीपी के अंदर। और जो फॉरेनर्स हमारे कंट्री के अंदर जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं आउटपुट, और उनकी जो इनकम है उसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएनपी। यहाँ से हमने 120 ऐड किया और 80 फॉरेनर्स की इनकम को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जीएनपी। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें हम कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको कंसिडर करेंगे, जो लोकेशन है या टेरिटरी है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। यही मेन डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी का, कि जीडीपी के अंदर हम टेरिटरी को कंसीडर करते हैं और जीएनपी के अंदर हम उसको कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम को। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो हमारे पास है और ग्रॉस नेशनल इनकम, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ ए कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम, पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे हम ग्रॉस इनकम की नहीं, नेट इनकम की बात करेंगे किसी भी कंट्री के सिटीजन्स की। तो यहाँ पे अगर हम इसकी कैलकुलेशन पे आ जाए तो उससे हमें जो है ना अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये क्या है। तो हमारे पास जीएनपी जो पीछे हमने कैलकुलेट की वो क्या थी, 500 हमारे पास क्या है, जीडीपी। उसके अंदर हमने 120 ऐड किया कंट्री के सिटीजन्स की इनकम, जो कि वो अब्रॉड में क्या कर रहे थे, अर्न कर रहे थे। और उसमें से हमने माइनस किया था फॉरेनर्स की इनकम को, जो कि हमारे कंट्री के अंदर रह के अर्न कर रहे थे। तो अब जीएनआई में यहाँ पे हमारे पास मेन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, वो इस तरह आएगा कि जो हमारे पास जीडीपी है वो क्या है, 500। लेकिन अब यहाँ पे हमने उनकी जो ग्रॉस इनकम जो वो अर्न करे उसको काउंट नहीं करना, बल्कि क्या करना है, उसमें से जो अपना वो वहाँ पे रह के एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या वो कंजम्पशन कर रहे हैं, उसमें से हमने माइनस करके जितने वो इनकम वापस अपने कंट्री में भेज रहे हैं उसको कंसीडर करना है, बल्कि उनकी टोटल अर्निंग को कंसीडर नहीं करना, उनकी टोटल आउटपुट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने किस तरह निकाला, जो कंट्रीज के सिटीजन है उनकी नेट इनकम हम किस तरह निकालेंगे। अगर उनकी टोटल हमारे पास इनकम यहाँ पे क्या है, 120, उसमें से वो 60 जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं अपने
तो उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा 60, जो कि नेट इनकम वो वापस भेज रहे हैं अपने कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे हमने उसको ऐड करना है, टोटल उनकी जो ग्रॉस इनकम है उसको हमने ऐड नहीं करना। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो फॉरेनर्स की इनकम है, जो वो अपना यहाँ पे रहते हुए कंजम्पशन करें, एक्सपेंडिचर करें, उसको हम माइनस कर देंगे, और जो भेज रही होंगे इनकम यहाँ से बाहर अपने कंट्री के अंदर, उसको हम काउंट करेंगे। तो अगर वो पहले कितनी थी 80 में से वो 40 क्या कर रहे थे, अपना एक्सपेंडिचर करें, कंजम्पशन करें, और 40 वो क्या करें, वापस अपने कंट्री में भेज रहे हैं, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, GNI इस तरह हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 520 GNI। तो ये सारा हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस नेशनल इनकम का। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी बेसिक टर्म्स थी, GDP, GNI, GNP, इन सारी टर्म्स को हमने 1 by 1 देख लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है, आज हमने बात की है एग्रीगेट आउटपुट की, इसमें हमारे पास GDP आ जाता है, GNP, GNI, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, उसके अंदर जो टर्म्स हैं उनकी हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।